Welcome to Fantasy Stories. एक दफ़ा का जिक्र है, एक ऐसी दुनिया में जहाँ जादू और ख्वाब मिलकर हकीकत बन जाते थे। वहाँ दो खूबसूरत सल्तनतें थीं। एक थी बटरफ्लाई लैंड, जहाँ नन्ही परियां रंग बरंगे परों के साथ फूलों के बागात में रहती थीं। उनका पूरा मुल्क एक हसीन बाग की सूरत में फैला हुआ था, जहाँ हर फूल रोशनी बखेरता और हर तितली खुशबू लेकर उड़ती थी। दूसरी तरफ क्रिस्टल लैंड था, एक चमकता दमकता मुल्क जहाँ सब कुछ क्रिस्टल से बना हुआ था। घर, महलात और यहाँ तक कि दरख्तों की शाखें भी कीमती पत्थरों की तरह जगमगाती थीं। वहाँ की परियां अपने घरों के ऊपर लगे हुए रोशन क्रिस्टल की रोशनी में डार्कलिंग से महफूज रहती थीं। मगर तीसरी तरफ डार्कलिंग्स रहते थे, खौफनाक और पुरस्रार मखलूक जो रोशनी से सख्त नफरत करते थे। वो दिन के वक्त स्याह गारों और ज़मीन के नीचे बिलों में छुपे रहते, जहाँ कोई रोशनी नहीं पहुँच सकती थी। जैसे ही सूरज गुरूब होता और अंधेरा छा जाता, वो झुंड की सूरत में बाहर निकल आते और उनका मकसद हमेशा एक ही होता, परियों की सल्तनतों को अंधेरे में डुबो देना। बटरफ्लाई लैंड में एक सादा सी मगर खूबसूरत परी रहती थी जिसका नाम मैरीपोज़ा था। मैरीपोज़ा दूसरी परियों की तरह सिर्फ खेल कूद और सजावट में दिलचस्पी नहीं रखती थी। वो किताबें पढ़ने, तहकीक करने और नई चीज़ें सीखने की शौकीन थी। अक्सर वो अपने फूलों से बने कमरे में घंटों किताबों में खोई रहती। इसकी दो बेहतरीन दोस्तें लारिया और फियोरा थीं। लारिया शोख मिजाज, फैशन और पार्टियों की दीवानी थी, जबकि फियोरा हंसमुख और नटखट थी। एक दिन वो दोनों मैरीपोज़ा को ज़बरदस्ती तालाब के किनारे होने वाली पार्टी में ले गईं। मैरीपोज़ा वहाँ मुस्कुरा तो रही थी, मगर उसका दिल शोर से दूर खामोशी में था। अगली सुबह मैरीपोज़ा अजीम लाइब्रेरी में जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात शहज़ादा चार्ल्स से होती है, जो नरम लहजे वाला, समझदार और किताबों का शौकीन था। दोनों की सोच मिलती जुलती थी और वो अक्सर लाइब्रेरी में इकट्ठे पढ़ने लगे। कुछ अरसे बाद बटरफ्लाई लैंड की मलिका बीमार हो जाती है और लैम्प फ्लावर्स की रोशनी मध्यम होने लगती है, जिससे डार्कलिंग्स के हमले शुरू हो जाते हैं। तमाम हकीम नाकाम हो जाते हैं। शहज़ादा चार्ल्स को एक कदीम किताब से मालूम होता है कि क्रिस्टल लैंड में पाया जाने वाला क्रिस्टल ब्लूम फ्लावर ही मलिका को बचा सकता है। मगर दुश्मनी की वजह से कोई भी वहाँ जाने पर राज़ी नहीं होता। शहज़ादा मैरीपोज़ा से मदद मांगता है और वो अपनी दोस्तों के साथ सफ़र पर निकलने का फ़ैसला कर लेती है। वो ख़तरनाक जंगलों से गुजरती हैं, डार्कलिंग्स का मुकाबला करती हैं और बिलाखिर क्रिस्टल लैंड पहुँच जाती हैं। वहाँ एक बुजुर्ग परी और शहज़ादी अलीसा इनकी मदद करती हैं और इन्हें क्रिस्टल ब्लूम फ्लावर दे दिया जाता है। वापसी पर मैरीपोज़ा वो फूल मलिका को दे देती है, जिससे मलिका सेहतयाब हो जाती है। पूरा बटरफ्लाई लैंड दोबारा रोशनी से भर जाता है। मलिका मैरीपोज़ा और उसकी दोस्तों को हीरो करार देती है और मैरीपोज़ा को शाही लाइब्रेरी का इंचार्ज बना दिया जाता है। अब मैरीपोज़ा और शहज़ादा चार्ल्स लाइब्रेरी में साथ वक्त गुजारते हैं और उनकी दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती चली जाती है।